गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर में। दोस्तों, हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 7.1 पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 7.2। उसमें आपका क्या दिया गया? विभाजन सूत्र, क्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन मीन्स क्या होता है? बांटना मीन्स कि विभाजित करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक बिंदु है, यानी कि एक रेखा है, इसका नाम क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। ए का निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। इसका एक बिंदु मान लीजिए कि कहीं पे एक C है जो A और B रेखा को विभाजित कर रहा है, किसके अनुपात में? m1 और m2 के अनुपात में। तो यहाँ से यहाँ का दूरी m1 हो गया और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया? m2 हो गया। तो अगर जो आपसे पूछे कि C का निर्देशांक, किसका? C का निर्देशांक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 यानी कि m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 और y क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है कब? जब एक रेखा को कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है। अंतः मीन्स कि अंदर। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि एक रेखा है, इसका कोई मध्य बिंदु C है। क्या है? मध्य बिंदु C है। मान लीजिए ये A है, ये B है। एक रेखा AB है, उसका मध्य बिंदु क्या है? C है। तो यहाँ पे C का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? C का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है। तीसरा आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एक त्रिभुज जिसका केंद्रक और एक होता अंतः केंद्रक, तो केंद्रक का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। अगर आपसे पूछे अंतः केंद्रक बराबर अंतः केंद्रक का निर्देशांक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 नहीं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c कॉमा a क्या? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 y क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c। ये आपको चार फॉर्मूला, पहले इसको नोट्स करिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। इसी तरह सबको हम लोग देख लेंगे। तो पहले आप इसको नोट्स करिए, उसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, आपको सब दिख रहा होगा इधर में, तो पहले इतना आप नोट्स करिए। अच्छा, इतना आप नोट्स कर लिए होंगे। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा सर ए हम किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे और सी किसको मानेंगे। तो देखिए, ए बी एक रेखा होगा, एक बी सी होगा और एक क्या होगा? सी ए होगा। तो बी सी बराबर ए मानना है, सी ए बराबर बी मानना है और ए बी बराबर क्या मानना है? सी मानना है। यानी जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसा है, इसका नाम क्या है? ए बी और सी। तो ये हमारा C हो गया और BC क्या हो गया? A हो गया और AC क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, AC या फिर आप CA बोले, बात एक ही है। इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये नोट्स हो गया होगा। अब आगे देखिए। सबसे पहले देखिए, आपका जो फॉर्मूला था ये m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2,
कॉमा y, देखिए ये आगे पीछे भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्या लिखे m1, अगर पहले x2 भी आप लिखते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना है कि m1 के साथ x2 होगा और m2 के साथ x1 होगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 और y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये फार्मूला अभी आपको बताएं। अब हम लोग ये प्रूफ करना सीखेंगे आखिर ये फार्मूला ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, चतुर्थांश इस तरह से है। यहाँ पे मान लेते हैं कि x1 कॉमा y1 है। ठीक है, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि x कॉमा y है और यहाँ पे एक मान लेते हैं x2 कॉमा y2 है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से मिलाएं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। इसको अगर हम इस तरह से मिलाएं, यहाँ इसको इस तरह से मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे, सॉरी ये सीधा होगा, और फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिला दें। देखिए तो एक समकोण यहाँ बना और एक समकोण यहाँ बना। अब देखिए ये बिंदु यहाँ है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया होगा x1, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा x2, सॉरी x, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया x2। अब आपको कोई ये बोले कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, तो x माइनस x1 होगा, x माइनस क्या हो जाएगा x1 होगा। अगर जो कोई यहाँ से यहाँ का दूरी बोले तो क्या हो जाएगा जी, पूरा x2 है तो x2 में से x घटा देंगे तो क्या यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से ये पूरा दूरी जो है ये क्या है y2 है, यहाँ से ये पूरा क्या है y है और यहाँ से यहाँ तक क्या है y1 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो क्या हो गया y1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा y माइनस y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है y2 है तो हो जाएगा y2 और माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक नाम देते हैं, इसका a दे देते हैं, इसका b, इसका यहाँ m और यहाँ पे क्या देते हैं, ये देखिए a हो गया, b हो गया और ये m हो गया। इसका हम n दे देते हैं और इसका क्या देते हैं p, क्या देते हैं p। अब देखिए दो त्रिभुज बना, एक बना त्रिभुज AMB, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या बना BNP, क्या बना BNP, और ये आपस में क्या है समरूप है, ये आपस में क्या है समरूप है। अब देखिए ये AM क्या है AM और Y क्या हो जाएगा BN, क्या हो जाएगा BN इक्वल टू क्या हो जाएगा BM, क्या हो जाएगा BM, और जब इसको यहाँ लिए तो इसको यहाँ पे लेंगे क्या हो जाएगा PN, क्या हो जाएगा PN इक्वल टू ये बचा AB, क्या हो जाएगा AB और Y क्या हो जाएगा BP। अब देखिए AM, तो AM यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है x1 माइनस x2, सॉरी x माइनस x1, क्या है x माइनस x1 बाई BN, तो BN इसका क्या है जी x2 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू BM, तो देखिए BM इसका क्या y माइनस y1, क्या है y माइनस y1, अब भाई PN इसका क्या y2 माइनस y, y2 माइनस y, ठीक है, बराबर AB का दूरी कुछ नहीं चलिए हम इसको M1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मान लेते हैं M2, तो ये हो गया M1 अब y क्या हो गया M2। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये भी तो हो सकता है ना। तो ये तीन पार्ट से तीनों आपस में क्या बराबर है। यहाँ पे आकर हम इस तरह से करते हैं कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू M1 बाई M2, ठीक है, यानी कि तीन पक्ष है, तीनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। दिए पक्षीय करने पर, क्या दिए पक्षीय बराबर करने पर, यानी कि आप लिखेंगे 2
पक्षों को बराबर करने पर, ये 3 पक्ष है, 1 2 3, और तीनों आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ पे x1 इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा m2x, क्या हो जाएगा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m1x, यही ना होगा। अच्छा, अब m2 क्या है, m2 m1, लेकिन यहाँ पे क्या है x1 और ये क्या है x2। तो देखिए ये क्या है, ये सबसे पहले माइनस में है तो ये m2x को रहने देना है, इसको इधर लाना तो हो जाएगा m1x इक्वल टू, ये क्या हो गया m1x2, ये क्या हो गया m1x2, और ये चल जाएगा इधर में क्या हो जाएगा प्लस m2x1। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए सॉरी प्लस में था, माइनस में था ना, तो इधर में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या है x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m2 प्लस m1 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अगर प्लस में तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये किसका मान आ गया आपका x का, किसका आ गया x का। अब हमको किसका चाहिए, y का चाहिए, तो y के लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों को बराबर किया था, अब इसके दोनों को करेंगे, है ना, यानी कि y माइनस y2, और y क्या हो जाएगा y2 माइनस y इक्वल टू m1 बाई m2। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ पे लिखना है हमको, जगह नीचे शायद आपको ना दिखे। ये x का मान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा m2y माइनस m2y2 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। देखिए इसे गुना करें तो m1y2 माइनस m1y हो जाएगा। जब इससे गुना करें तो हो जाएगा m2y माइनस m2y2। अब फिर उसी तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको y वालों की एक साइड कर लेंगे तो m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया y2, m1y2 प्लस m2y1। इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों में y है इसलिए y क्या करें कॉमन ले लेंगे m2 प्लस m1। तो y इक्वल टू क्या हो गया m1y2 प्लस m2y1, और y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको सजा के भी आप लिख सकते हैं। x का मान y का मान, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x कॉमा y, अगर इसको कॉमा देकर लिखे तो इसको भी कॉमा देकर लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1, y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये देखिए कॉमा यहाँ दिया, यहाँ भी कॉमा देकर इसको लिख देंगे m1y2 प्लस m2y1, y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया। समझ में आया? आप इसको नोट्स करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। इसको आप जल्दी नोट्स करिए। दोस्तों अब देखिए इसको आप नोट्स कर लिए होंगे। अब आपका अगला फॉर्मूला क्या था, मध्य बिंदु सी क्या था, यानी कि सी का निर्देशांक ये हो गया, सी का निर्देशांक x, y, तो इसके मान इतना हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला आपका क्या था, इसको आप नोट्स कर लिए होंगे। देखिए आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए ये एक रेखा है,
इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी। अगर मध्य बिंदु, मध्य मीन्स क्या होता है बीच में, क्या होता है बीच में। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है तो ये 5 होगा, ये भी क्या होगा 5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या माने थे M1 और इसको क्या मानते थे M2। लेकिन अब की क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ, दोनों को, चाहे तो M1 इसको माने तो ये भी M1 होगा, अगर जी इसको M2 माने तो ये भी क्या होगा M2 होगा। तो अभी आप देखिए क्या हम लोग किए थे कि दो त्रिभुजों को समरूप किए थे और उसका अनुपातों को लिखे थे, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात कि फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2y2 कॉमा y1 प्लस y2y2, यही ना। अब फिर से तो उतना करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए अभी हम लोग क्या सिद्ध करके लाए, 2x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, m2 y1 प्लस m1 y2 बाई क्या हो गया m1 प्लस क्या हो गया m2। अब देखिए यहाँ पे इसको m1 और m2 मानते थे, आपके हम क्या मानते हैं सिर्फ m1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी m1 इक्वल टू क्या है m2 है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x, y आया था, तो ये क्या हो गया x, y इक्वल टू ये क्या है m2 और क्या है x1। तो m2 में क्या हम m1 रख सकते हैं, या फिर जहाँ m1 है वहाँ x2 भी रख सकते हैं, m2 भी रख सकते हैं। अब यहाँ m2 है तो चलिए हम m1 ले रखते हैं, ये क्या हो गया x1 प्लस m1 x2 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m1। हर एक जगह का जो m2 की जगगह पर m1 रख रहे हैं तो हर एक जगह पे यही रखना है। जितना भी हम पीछे किए तो उतना कर लेना, उसके बाद ये करना है, ठीक है। कॉमा तो कॉमा, फिर यहाँ m1 y1 प्लस m1 y1 और y क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ y2 है ना, तो यहाँ y2 हो जाएगा, m1 तो m1 प्लस क्या है m2। अब देखिए m1 x1 प्लस, सॉरी दोनों में m1 है ना, तो ऐसा करिए कि m1 कॉमन ले लेते हैं, x1 प्लस x2 बचा, और नीचे में क्या होगा m1 क्या हो जाएगा 2m1 कॉमा, ये m1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2 और y क्या हो जाएगा 2m1, सॉरी यहाँ m1 रखेंगे ना तो m1 हो जाएगा 2m1, m1 से m1 कट गया, यहाँ से भी m1 से m1 कट गया, यानी कि x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2y2 कॉमा y1 प्लस y2y2। इसी तरह से आप सारे फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। आप इस तरह से सिद्ध भी कर सकते हैं कि इसका ऐसे हुआ, तो उसी तरह से केंद्रक जो बताए थे x1 प्लस x2 प्लस x3y3, उसी तरह से आप कर सकते हैं अंतः केंद्रक का जो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, इस तरह से आपको बताए थे ना। तो आप ये आज सिर्फ हम लोग क्या सीखे, विभाजन सूत्र सीखे। अब अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक बार फिर से हम लिख देते हैं फॉर्मूला को कि किस तरह से उसको याद रखना है। देखिए अगर जो आपसे ऐसा बोले कि अंतः विभाजित कर रहा है, यानी कि कहीं भी कोई बोले ऐसा बोले ये रेखा है, ये बिंदु है जो अंतः विभाजित, अंत में इसका अंदर का विभाजित कर रहा है, तो C का निर्देशांक यहाँ C हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, कुछ भी लिखे। या अगर जो इसका बोले कि C का निर्देशांक, क्या बोले C का निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखना है m2x1 प्लस m1 x2y m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस, देखिए सिर्फ आपको ये आगे पीछे हो जो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि m1 के साथ y2 होगा और m2 के साथ क्या होगा y1 होगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको सजा कर लिखते हैं m2 y1 प्लस m1 y2 और y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है C का निर्देशांक। अब देखिए अगर जो आपको ऐसा बोले ये विभाजित, तो यहाँ से भी विभाजित कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता, कहीं से भी कर सकता था, लेकिन एक जगह काटेगा। लेकिन अभी क्या बोलेगा कि दो बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु है, क्या है मध्य में, इसकी बीचों बीच क्या है, यानी कि मध्य क्या है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2y2 कॉमा y1 प्लस y2y2। अगर जैसे ये त्रिभुज है, इसका केंद्रक की बात करें तब क्या करेंगे, त्रिभुज का केंद्रक, क्या त्रिभुज के
केंद्रक का निर्देशांक, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 भुजा होता है तो 3 को शीर्ष बिंदु भी होगा। चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 और y3 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा, शायद आपको उधर ना दिखे इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं, y1 y2 प्लस y3 y3। ठीक है, अगला फॉर्मूला का क्या है, अंतः केंद्रक त्रिभुज का अंतः केंद्रक का निर्देशांक बराबर, देखिए अंतः बोले तब क्या कर देना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 y क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और y क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। जब अंतः बोल, देखिए ये दोनों एक ही में, कॉमा देके यहाँ पे लिखना है, लेकिन जगह उधर शायद आपको ना दिखेगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। तो अंतः बोलेगा तब ये, केंद्रक बोलेगा तब ये, मध्य बिंदु बोलेगा तब ये, और विभाजित किया बांटने की बात आ जाए तब ये, अनुपात में से 1:2, 2:4, 4:6 ऐसे। अब देखिए इसका नाम ए बी और क्या सी, तो बी सी बराबर ए मानना है, ए बी बराबर सी मानना है और ए सी बराबर क्या मानना है, बी। बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर सी और ए सी बराबर, सॉरी बी सी बराबर ए बी बराबर सी और ए सी बराबर बी, ये तीनों को ऐसे मानना है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और इसको फार्मूला का अच्छे से लिखिए, क्योंकि फार्मूला ही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।